हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर। मतलब अगर हमें कुछ वेक्टर्स दिए हों और ये बात की जाए कि दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मेरे पास एक ऐसा रामबाण है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि हम एक स्टेप में ही देख के आंसर बता देंगे कि दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हम पहले बेसिक सीखेंगे, यहाँ पे हम पहले बेसिक सीखेंगे, फिर बेसिक सीखने के पास हम टर्मोलॉजी देखेंगे, फिर टर्मोलॉजी देखने के बाद कि कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये आना चाहिए कि एग्जाम में कैसे करना है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे एक लाइन में इसका आंसर बता सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर मैं बात करूं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट में मान लीजिए x1 x2 एंड x3, x1 x2 एंड x3 डैश 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 xn, मतलब n वेक्टर है। और अगर उन्हें पता करना हो, हमें अगर फाइंड करना हो कि लीनियरली डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट, तो हम कैसे पता करेंगे। तो हम उनमें कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर करके अगर इनका जोड़, इनका एडिशन जीरो कर देते हैं। अगर हम ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं अपने मन से, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, अगर ऐसा चूज करके इनका अरेंजमेंट जीरो कर देते हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर हम किस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री की कोई भी वैल्यू ले लें, अगर जीरो नहीं आता है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। एक लाइन में बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मान लीजिए ये वेक्टर v1 है एंड दिस इज वेक्टर v2, दिस इज वेक्टर v3 एंड दिस इज वेक्टर v4। तो अगर मैं एक ऐसा अरेंजमेंट बनाऊं कि इधर v1, फिर इसमें v2 जोड़ दूं, मान लीजिए अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू, फिर इसी में क्या जोड़ दूं, दिस इज वी थ्री, तो इसी में मैं अल्फा थ्री वी थ्री जोड़ दूं। और एक इधर वी फोर वाला है ना, तो अल्फा फोर वी फोर भी जोड़ दूं। अगर ऐसा अरेंजमेंट बनाऊं और इनका जो एडिशन है वो जीरो आ जाए, तो ये कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, इनको हम कैसे भी जोड़ें, अल्फा वन तो यही आएगा ना एडिशन, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री कुछ भी ले लें, अगर इसका एडिशन अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा थ्री एक्स थ्री, अगर ये जीरो नहीं आ रहा है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और अगर जीरो आ रहा है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर हम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, अल्फा वन बराबर जीरो रख दें, अल्फा टू बराबर जीरो रख दें, अल्फा थ्री बराबर जीरो रख दें, तो ये जीरो तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जीरो आ जाएगा। उस केस में ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें एक्सक्लूड करना है ये वाली कंडीशन, कोफिशिएंट को जीरो रखने वाली कंडीशन को एक्सक्लूड करना है। और इसके बाद अगर जीरो बनाने में सक्षम हैं, तो हम कह देंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था। हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मान लीजिए दिया हुआ है, इफ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखते हैं, इफ मान लीजिए वेक्टर x1, इफ थ्री वेक्टर्स आर गिवन, इफ थ्री वेक्टर्स आर गिवन, और मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि कैसे करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे कि इफ x1, if there are three vectors, x1 is equal to 3 1 1, ठीक है, एंड x2 is equal to 2 0 1 एंड x3 is equal to 4 2 1, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं। these three vectors are given और पूछ रहा है कि बताइए these are linear dependent or not, linearly dependent or not, linear dependent or not। ये हमें बताना है। तो सिंपल है, पहला कॉन्सेप्ट हमने बेसिक देख लिया, ठीक है, बेसिक से भी करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम आगे चलते हैं थोड़ा इसके प्रोवर्जन में। प्रोवर्जन की बात ऐसा है कि अगर इससे एक मैट्रिक्स बनाए, इससे एक मैट्रिक्स बनाऊं मैं, मान लो मैट्रिक्स ए बनाया, x1 x2 x3, ठीक है, मैट्रिक्स ए बनाया, और मैट्रिक्स ए बनाने पर इफ
रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए का रैंक है लेस देन, अगर कम आ रहा है, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। श्योर है कि अगर ऐसा हो रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर रैंक जो है ना, रैंक बराबर आ जा रहा है ऑर्डर के, रैंक जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जा रहा है, मैट्रिक्स के बराबर आ जा रहा है, तो होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे हम आंसर तुरंत बता देंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन लेके, जो कि जैसा कि वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था सॉल्यूशन। अगर मैं देखूं उस क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसा दिया हुआ है कि x1 इज इक्वल टू 311 और x2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 201, x3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 421। तो हमें सबसे पहला काम करना है, इसका मैट्रिक्स बनाना है। तो मैं मैट्रिक्स ए बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इसका मैट्रिक्स में बनाऊंगा 3 1 1 2 0 1, फिर 4 2 और उसके बाद क्या है 1। इसका मैंने मैट्रिक्स बना लिया। और अब दूसरा काम क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, रैंक निकालिए। दूसरा स्टेप क्या है, रैंक निकालिए। तो हम रैंक कैसे निकालेंगे, तो रैंक ऐसे निकालेंगे, रैंक निकालने वाला वीडियो मैं अभी रैंक का वीडियो डालूंगा, जिसमें रैंक कैसा भी मैट्रिक्स हो, रैंक निकालना आपको बहुत ईजी लगेगा और आप जरूर निकाल पाओगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ, हाउ टू डिटरमाइन रैंक। ऐसा करना है, इसको इन इन दोनों को छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको अभी इसको जीरो बनाइए और इसको जीरो बनाइए, और इसको बेस मान के इन्हीं में से घटा के जीरो बनाइए। तो हम क्या करते हैं, R2 को, इसको अगर मुझे जीरो बनाना है तो मैं ऐसे करूंगा, R2 को रिप्लेस करूंगा 3R2 से माइनस R1 से। इसको भी अगर मुझे जीरो बनाना है तो मैं R3 को रिप्लेस करूंगा 3R3 माइनस R1 से। तो आइए देख लेते हैं करके, तो क्या हो जाएगा, तीन में से, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करिए, पहले इसको लिख दीजिए 3 2 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 जीरो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2 कितना माइनस 2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें से क्या करिए, इसमें भी क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 माइनस 3 जीरो। वैसे में हमें यही दोनों जीरो बनाने थे तो बन भी गए। अब 3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से 2 सब्सट्रैक्ट करिए, 3 में से 2 गया तो 1, इसमें भी 3 करेंगे और 4 घटाएंगे तो माइनस। अब ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे आइए, इसके नीचे वाले को जीरो बनाने की कोशिश करिए, इसके नीचे वाले को क्या करिए जीरो बनाने की कोशिश, इसके नीचे जितने हैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो आप सिंपल सा करिए, R3 को रिप्लेस कर दीजिए किससे, R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस R2 से, ऐसे रिप्लेस करिए। आइए देख लेते हैं इसको भी करके, तो क्या होगा, इसको भी अगर हम करके देखते हैं, इसको करके अगर हम देखते हैं तो दिस विल बी 3 2 4 और ये हो जाएगा 0 माइनस 2 2 और ये 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो 0, इसमें भी माइनस 2 और माइनस 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक क्या आया, रैंक क्या आया, ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, मतलब 3 में से तो एक घट गया तो रैंक हो गया, तो एक रैंक और 2 रैंक, रैंक हो गया तो रैंक क्या हो गया तो। अब हमें पता चल गया कि रैंक है तो, अब अगर हमें रैंक 2 मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट से क्या देखेंगे, रैंक इज लेस देन ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, तो रैंक इज लेस देन ऑर्डर। अगर रैंक ऑर्डर से कम है तो लीनियर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट आंसर, लीनियरली डिपेंडेंट, खत्म। अब देखिए, ये तो अपना दूसरा अप्रोच था, अपना ये दूसरा अप्रोच था। आइए हम बात करते हैं बेस्ट अप्रोच के बारे में। किसके बारे में, बेस्ट अप्रोच के बारे में। यहीं से निकल के आता है, बेस्ट अप्रोच यहीं से निकल के आता है।
हमने अपना कॉन्सेप्ट बोला कि रैंक अगर कम है ऑर्डर से तो डिपेंडेंट, और अगर रैंक जो है ग्रेटर देन ऑर्डर है, ठीक है, तो क्या इंडिपेंडेंट, ये हमने बोला, और यहीं से अपना बेस्ड अप्रोच निकलेगा। हमें पता है, चूंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज लेस देन ऑर्डर, इफ rank of any matrix is less than order, then what will be happen? Matrix determinant of that matrix will be zero. अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक ऑर्डर से कम है, सॉरी हाँ ऑर्डर से कम है, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं डिपेंडेंट। और अगर अगर रैंक जो है ना बराबर है, ऑर्डर के बराबर है, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो इंडिपेंडेंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है किसी मैट्रिक्स का, यहां से हम इस रिजल्ट से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर रैंक डिटर्मिनेंट से कम है, अगर रैंक जो है ऑर्डर से कम है, तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो हमें कह सकते हैं ना कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो वेक्टर्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर रैंक ऑर्डर के बराबर है तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता था, इसका मतलब क्या है? रैंक जो है इंडिपेंडेंट होगा। यानी अगर किसी वेक्टर से बने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो डिपेंडेंट मैट्रिक्स होंगे। ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आइए हम उसी क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, क्या है सही है। लेट्स, अगर मुझे यही क्वेश्चन जिसमें x1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 3,1,1, x2 इज इक्वल टू 2,0,1 एंड x3 इज इक्वल टू 4,2,1 दिया हुआ है। अगर हमें ये दिया हुआ है और बोला जाए चेक करने के लिए, तो मैं इतना तामझाम नहीं करूंगा, इतना तामझाम करूंगा ही नहीं। मैं इसका एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, 3,1,1 और फिर 2,0,1 और फिर 4,2,1। मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाना है अपने को, और फिर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल के देखूंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं। 3 इंटू, इसको ढक लीजिए, इसको कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो 0 - 2, फिर -2 इंटू, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, 1 और -2, 1 - 2 प्लस 4 इंटू, इसको ढक लीजिए और इसको ढक लीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 - 0, तो ये क्या हो गया? -6 और फिर ये माइनस माइनस, तो +2 और +4, ये हो गया ना 0। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, तो मैं इसे डायरेक्ट कहूंगा डिपेंडेंट। मतलब अब जब भी मुझे चेक करने के लिए आएगा ये डिपेंडेंट है या नहीं है, अगर मुझे बोलेगा, दे देगा कि दीज आर 3 वेक्टर्स या जितने भी हैं ये डिपेंडेंट है या नहीं है, तो मैं पहला तीर तो लगाऊंगा कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो। अगर 0 आ गया तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा डिपेंडेंट, और मोस्टली क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे। और अगर ये नहीं लग रहा है तो हम रैंक पे जाएंगे। रैंक से क्या करेंगे? रैंक और ऑर्डर में देखेंगे, अगर रैंक ऑर्डर के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट, नहीं तो डिपेंडेंट। बात समझ में आई आप लोगों की, भाई लोग की? तो हमने 3 चीज देखा। एक बेसिक, अगर बेसिक में क्या था, अगर मैं आज की कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूड करूं, तो हमने देखा अगर 3 वेक्टर है x1 x2 x3 या n वेक्टर ले लें xn तक, तो अगर अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 डैश 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 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नॉन जीरो है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है नॉन जीरो, क्या है? नॉन जीरो। अगर ये 0 हो रहा है तो डिपेंडेंट। और अगर अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 डैश 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 अल्फा n xn नॉट 0 आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट। इसमें भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नॉन जीरो नंबर्स है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट आज जो हमने पढ़ा वो ये था रैंक से। इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या करना था? दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो क्या करना था, हमें एक मैट्रिक्स बनानी थी, ठीक है, मैट्रिक्स बनानी थी जो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर्स की, किसकी? वेक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है, और उसका क्या करना है? रैंक निकालना है। और रैंक अगर बराबर आ रहा है ऑर्डर के बराबर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट। और अगर लेस देन आ रहा है ऑर्डर
तो डिपेंडेंट क्या था, डिपेंडेंट। एक बात थी अपनी, इस जो कि बहुत पूर्ण बात थी, और इसी से निकला तीसरा। तीसरा क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, अगर उस मैट्रिक्स जो हमने मैट्रिक्स बनाई उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो मैं लिख सकता हूँ डिपेंडेंट, और अगर नहीं जीरो हो रहा है तो मैं बोल दूंगा इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे तीनों कॉन्सेप्ट थे। तो हम इन तीनों कॉन्सेप्ट का में से किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। मोस्टली हम डिटरमिनेंट वाला ही देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब क्वेश्चन आएंगे ना हमारे सामने तो हमें देख के पता चल जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना आसान है, और डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं एग्जाम में, जब हमारे सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं तो कैलकुलेटर से एक मिनट में, एक मिनट भी नहीं लगता है, 20 सेकंड में डिटरमिनेंट निकल जाता है और पता चल जाता है दीज आर लिनियरली डिपेंडेंट और नॉट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। अगर कुछ सीखे हो तो चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6394866895 पर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स।